हमारे साथ है खुशबू राय। इन्हीं से जानते हैं कि और क्या है। देखिए, जो बच्ची की बात आप कर रहे हैं वो बच्ची बनारस में पढ़ती थी। बनारस के आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने गई थी। वो बच्ची ये सोच के गई थी कि पढ़ेंगे और बड़ा होकर कुछ बनेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिससे पहले ये अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करती, यूपी में बैठे दरिंदों ने, यूपी में बैठे सारे क्या ही बोल सकते हैं, गुंडों ने उस बच्ची को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वो कभी अब वापस नहीं आ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि यूपी प्रशासन जो है उसको मर्डर का नाम, सुसाइड का नाम दे रही है। लेकिन समझने वाली बात है कि बच्ची रात के 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करती है। सुबह में वो यहाँ आने वाली थी। जब सुबह में वो यहाँ आने वाली थी तो सुबह में अचानक से उसका फ़ोन बंद हो जाता है। जब माँ बाप कॉल करते हैं वार्डन के पास तो पहले तो वार्डन फ़ोन नहीं उठाता है। बहुत कॉल करने के बाद फ़ोन उठाती है, फिर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, ढकढकाती है तो दरवाज़ा अंदर से कहती है कि बंद है। दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो ये लाश दिखती है। क्या दिखती है? ये लाश दिखती है। इसको गौर से अगर देखा जाए तो ये देखिए, खिड़की के फंदे में इस गमछे को बांधा गया है। इससे तो कोई नहीं कर सकता है। आपने कभी सुना है कि खिड़की के ग्रिल में कोई फांसी लगाता है? आपने सुना? हमने नहीं सुना। अरे ऐसा फांसी कहाँ लगाया? कुछ गिरा हुआ ही नहीं है। छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। नीचे देखिए, नीचे पैर जमीन में सटे हुए हैं। एक पैर इसका किस पे है? बेड पे है। अब बताइए, ऐसे कहीं फांसी लगता है क्या? हम पूछना चाहते हैं उन बेवकूफ़ों से, जो प्रशासन खुद को कहते हैं वहाँ के, जो कह रहे हैं सुसाइड, उन बेवकूफ़ों से हम पूछना चाहते हैं, आँख है कि आलू का फाँक है उन लोग का? ऐसे कहीं सुसाइड होता है? वो भी छोड़ दीजिए। इस बच्ची की तस्वीर जब खींची गई, इसके हाथ को अगर आप गौर से देखिएगा जूम करके, इसका हाथ लाल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक लाल है। ठीक है। अब एक बात बताइए, इससे साफ पता चलता है कि इसके साथ कुछ तो जबरदस्ती की गई है। यहाँ देखिए, हाथ जब आप गौर से देखिएगा तो पूरा हाथ इसका लाल है। क्या है? लाल है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरन किसी ने इसके हाथों को पकड़ा हुआ है और ये बचाने का प्रयास किया। दूसरा हाथ देखिएगा तो वो आपको काला परा दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है लाल लाल पूरा हाथ पे दाग। इसके साथ कुछ गलत हुआ? मतलब पहले तो इसके साथ गलत हुआ, उसके बाद इसको मारा गया है और मार के फिर टांगा गया है। इतना सारा कुछ हो गया और प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से जब इसके परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो उसको सीसीटीवी फुटेज देखने नहीं दिया जाता है। अरे भाई, बच्ची कहाँ थी, नहीं थी? अगर उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, सुसाइड नहीं की, तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या दिक्कत था? उसको सीसीटीवी फुटेज देखने नहीं दिया। वो भी छोड़ दीजिए, जब पोस्टमार्टम हो गया तो बच्ची के पेरेंट्स ने कहा कि हम अपनी बच्ची को घर ले जाएंगे और विधिवत हम इसका दाह संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। उस बच्ची को लाने तक नहीं दिया गया। जबरदस्ती उस बच्ची को वहीं पे पुलिस प्रशासन, 15 से 20 पुलिस प्रशासन घेर कर और ले जाकर नजदीकी घाट पर उसको जलवाया। बोला यहाँ जलाओ वरना 100 को नहीं ले जाने देंगे। ये कौन प्रशासन है जी? कहाँ का नियम है ये प्रशासन संविधान के रक्षक है, संविधान के भक्षक है? हम पूछना चाहते हैं यूपी प्रशासन। ये तो बैकवर्ड क्लास की थी, इसलिए देखिए, बैकवर्ड क्लास की तो थी ही, वो तो बात है ही। उसके साथ साथ सरकार किसकी है वो मायने रखता है। यूपी में सरकार है योगी बाबा, जो कि बीजेपी से है। और जहाँ पे ये बच्ची का हादसा हुआ है वहाँ पे कौन है संसदीय क्षेत्र के सांसद? माननीय मोदी जी। अब भाई, मोदी जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है तो उस कुकर्म को कैसे छुपाएंगे? वो तो दिखाएंगे नहीं जनता को कि भाई इतना बड़ा कुकर्म हमारे संसदीय क्षेत्र में हो रहा है हमारे रहते हुए। शर्म आएगी उनको। तो इसलिए सोच रहे थे कि मामला को रफा दफा कर देते हैं, दब जाएगा। लेकिन क्या ही हम बोले ऐसे जाहिलों को। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दिए। बेटी बचेगी तब ना बेटी पढ़ेगी। कौन ये लोग? बेटी बचाओ नहीं कि इसलिए इन्होंने कहा कि बेटी बचाओ। सही कहा इन्होंने, बेटी बचाओ मतलब इन दरिंदों से बेटी को बचाओ। इनके राज में जो दरिंदे घूम रहे हैं ना, उनसे बेटी बचाने की बात की जा रही है। ये बेटी, वो पहले जमाना में जब बेटी की हत्या कर दी जाती थी, माँ बाप जन्म लेता था तो बेटी है ये कहकर, आज सुने ऐसा कभी होता है? आज जब बेटी जन्म लेती है ना तो बाप सबसे ज्यादा खुश होता है कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। उसका पैर कोई चौखट पे नपवाता है तो कोई गाड़ी पे रखता है, कोई आंचल में रखकर उसका जीवन भर के लिए सैंपल रखता है। आज लोग बेटियों से इतना प्यार करने लगे हैं। तो बेटी बचाओ परिवार के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बेटी बचाओ इन दरिंदों से, ये दरिंदों प्रशासन से, इनके जो प्रशासन दरिंदे उनसे, और इन हैवान नेताओं से। ब्रिजभूषण शरण क्या किया था? इन्हीं का नेता था ना। वो भी छोड़ दीजिए, एक और जो 322 को वीडियो जिसके फोन में निकला था, प्रज्वल रेवन्ना कौन था? इन्हीं का नेता था ना। इनका जो दरिंदा जो बैठा हुआ पार्टी में, इतने दरिंदे, उस दरिंदों से वाकई आज बेटी को बचाने की आवश्यकता है, वरना ये दरिंदे बेटी को बचने नहीं देंगे। और जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? ये सिंपल सी सवाल है। और दूसरी बात की बिहार, हम बात करना चाहेंगे बिहार के नेताओं से।
छोड़ दीजिए यूपी में क्या हुआ, सम्राट बिहार में क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। जब बच्ची के माँ बाप बिहार में आए, ये अपील लगा रहे पिछले 10 दिनों से कि हमें न्याय मिलना चाहिए, ये सब कहाँ सोए हुए हैं? जितने बिहार के दलाल हैं, जो ठेकेदार हैं, समाज के जाति के जो ठेकेदार बनते हैं, हम फलना समाज के ठेकेदार हैं, उचिल्ला समाज का ठेकेदार है, हम पासवान के नेता है, हम कुशवाहा के नेता है, आज सब कहाँ मर गए? हम ये पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी बोले थे कि कुशवाहा के जो भी आंख दिखाएगा या तो मारेगा, उसके लिए हम बहुत कुछ करेंगे। तो बेटी तो गई, कुशवाहा की बेटी थी ना वो बच्ची, कुशवाहा समाज की बेटी थी। काहे नहीं आज कुछ बोल रहे हैं? आज बोलने के लिए मुंह में जब जुबान नहीं है कि नहीं है? कहाँ चले गए? आज क्यों सोए हुए हैं अपने अपने घरों में, कान में रुई डालकर? क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? आज तो गई कुशवाहा समाज की बच्ची को सरेआम उठाकर जान मार दिया गया, वो भी छोड़ दी, उसके साथ गलत करके उसको मार के उसकी लाश तक को बिहार आने नहीं दिया गया। कहाँ सोए हुए हैं आप लोग? ठेकेदार बनते हैं ना वोट लेने समय कि हम कुशवाहा का नेता है, तो हमें उपेंद्र कुशवाहा है, तो फलना कुशवाहा है, तो चिल्ला कुशवाहा है। आज एगो पोस्ट तक उसके लिए आप नहीं कर पा रहे हैं। कितने बेशर्म हो चुके हैं आप लोग। बेशर्मी की भी एक हद होती है, उस हद को भी इन लोगों ने पार कर दिया है। आज कोई भी सत्ता में बैठे जितने भी ठेकेदार हैं जात के, उनके जुबान से चू नहीं निकल रहा है। लेकिन जाति के तो नेता कहते हैं ना, तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जो उनके जाति का नेता बनते हैं, जिनको वे जाति समझकर वोट देते हैं, वो नेता आज उनके लिए कितने खड़े हैं, ये तो समझना पड़ेगा लोगों को। और अगर नहीं समझेंगे तो यही हश्र होगा जो हो रहा है। ये बेशर्म कभी नहीं सुधरेंगे। इनको तो सिर्फ वोट लेने से मतलब होता है। वोट लेने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमारे समाज के लोगों की क्या दुर्दशा और क्या स्थिति है। वो भी छोड़ दीजिए, हमारे पास 3-4 दिन पहले मधुबनी तरफ से एक लड़का आया था, 100 पासवान का घर उजाड़ा जा रहा है वहां पे। वो डीएम को सूचना दिया, जबकि कोई लीगल नोटिस नहीं मिला उन लोगों को। वो लोग बेघर हो गया है, रोड पे आ गया है, लेकिन चिराग पासवान को कोई फर्क पड़ेगा? है हिम्मत कि चिराग पासवान को ट्वीट कर दे? उनके लिए औकात है? दलितों के नेता है चिराग। अरे दलितों के क्या ही बोले घंटा, वो दलितों के नेता हैं। सिर्फ दलितों के वोट पर कुंडली मार के बैठ के राज करने वाले, ये क्या ही बोले, मतलब सामंती सोच और मनुवादी सोच के नेता हैं ये, और कुछ नहीं है। सिर्फ जात का ठेकेदार। ये लोग वोटें लेने वक्त बनते हैं, और जब वोट हो जाता है ना, वोटिंग हो जाती है, ये लोग जीत जाते हैं, जब सत्ता मिल जाता है ना, तो अपना काम बनता है और भाड़ में जाया जाता है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ही समाज के, उनके ही बिरादरी के लोग किस दुर्गति वाले जीवन में जी रहे हैं और कैसे रह रहे हैं इस जीवन में। बोले तो कहाँ जब आवाज कोई उठा रहा है आज उस बच्ची के लिए, स्नेहा के लिए? अभी तक कोई नेता नहीं गया, जाएगा भी नहीं। हिम्मतें नहीं है इन लोग का, कायर है सब। जाए ना भाई, यूपी में तो इन्हीं का सरकार है ना, बिहार में एनडीए की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, और जो उप मुख्यमंत्री बने हुए वो बीजेपी से हैं। एगो कॉल कर देंगे ना, अगर इनकी इतनी पावर है कि एक कॉल कर देंगे तो अभी के अभी निष्पक्ष जांच हो जाएगा, इतनी पावर है इनका। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये कायर हैं, ये लोग बेशर्म हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता के साथ क्या होता है। फोन करेंगे तो मुख्यमंत्री चल जाएगा। बस यही तो कायर की पहचान है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए बेटियों को शिकार बना रहे हैं, बच्चियों को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। यही तो कायरता है। और जब यही कायरता है तो क्यों बोलते हैं कि हम कुशवाहा समाज के नेता हैं? मत बोले, वोट लेना रहता है। जाति के नेता के जैसे जगदेव बाबू थे, जन्मदिन मनाने खातिर मना देते हैं। देखिए जगदेव बाबू जो चीज थे ना, वो अब दोबारा कोई नहीं बन पाएगा। जगदेव बाबू हो, जाति के नेता मनाते हैं ठाकुर हो, दिखावा यही तो करते आए हैं ये लोग। छलावा, लोगों को बेवकूफ बनाना, मासूम भोले भाले लोगों को ठगना, और ठग कर उसके बाद कुंडली मारकर उनके वोट से सत्ता पे बैठ जाना, यही तो आता है इन लोगों को। इसके अलावा और कुछ आता है नहीं इनको बोलने। हाँ, जब भी कुछ होगा तो 2005 से पहले गिनाएंगे। अरे भैया ठीक है, 2005 से पहले कुछ भी था, गलत साथ था, सही था, उस समय उसका विरोध हुआ। अरे अभी जो हो रहा है उस पर बात करो ना। प्रगति यात्रा में जाते हैं नीतीश कुमार, तब 2005 से पहले लड़कियां सुंदर दिखती। अरे क्या ही बोले हम इनको। अब लड़कियां सुंदर दिखती थी, लड़कियां कपड़े पहनती थी कि नहीं पहनती थी, इस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं। और आज जो सरेआम पूरे बिहार में लड़कियों का रेप हो रहा है, इनको नहीं दिख रहा? चश्मा उस्मा लगवा लीजिए, पावर घट गया तो बढ़वा लीजिए, लेकिन देखिए कम से कम मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा हालात क्या है। बेगूसराय में एक बच्ची का रेप हुआ आज से 2-3 दिन पहले। एक छोटी बच्ची को रेप करके खेत में फेंक दिया गया था। एक सासाराम की बच्ची के साथ हुआ। परसों की घटना गोपालगंज में 2 मासूम 5 साल की बच्ची को मार दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। क्या बोले, एक नहीं हजारों घटना हमारे पास रोज में से। घटना इतना रहता है ना कि पोस्ट करने के लिए जगह कम पड़ जाती है हमारे पास। क्या कर रहे हैं? कौन सा राज्य चल रहा है? किस राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं? ये राम राज्य है? राम राज है ये। राम राज्य में एक दोहा दिया गया था, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। राम राज्य में एक भी इंसान अगर भूखा सोता था ना, तो राम भगवान, जो भी इनको भगवान राम, जो महापुरुषोत्तम राम कहा गया, वो कहते थे कि पहले उसको खिलाओ तब मैं खाना खाऊंगा। यहाँ पूरा जनता भूखे मर जाए लेकिन इसके पेट में खाना जाना चाहिए। इसीलिए 80 करोड़, इसीलिए मोदी जी 80 करोड़ लोगों के राशन दे रहे हैं फ्री में। फ्री में राशन दे रहे 80 करोड़ लोगों को।
तो भिखारी बना रहे हैं लोगों को। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन की मोहताज हो, वो देश कभी आगे बढ़ सकता है क्या? क्या जरूरी है 5 किलो राशन परिवार में देने की? एक परिवार में 10 लोग हैं, 5 किलो राशन देते तो 50 किलो हुआ। आप एक आदमी को रोजगार दे दीजिए, वो 5 किलो राशन नहीं मांगेगा। राम राज्य में भूखे कोई नहीं मरता अरे था। अभी मर रहा है, जाइए ना पटना जंक्शन, पटना में है ना आप, हाँ। जाके देखिए कितने लोग कटोरा लेके बैठे। वो भी छोड़ दीजिए, यूपी अयोध्या राम जी का मूर्ति बना है ना, ऊपर तो लोग बहुत कुछ ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, और नीचे जाके देखिए ना कितने लोग कटोरा लेके बैठे हुए हैं। भिखारी बना दिए पूरा देश को, ऐसे ऐसे मंदिर का निर्माण करके उसके नीचे बैठ के लोग भीख मांगते हैं। रोजगार दिया है ना कटोरा लेके भीख मांगने वाला, अच्छा रोजगार दिए हैं मोदी जी। और रोजगार तो दे नहीं सकते, झोला लेके लाइन में लग रहा है 5 किलो के लिए, तो रोजगार तो दिए, अच्छा रोजगार दिए भीख मांगने वाला। रोजगार तो अच्छा, सही रोजगार तो ये दे नहीं सकते हैं, यही कर सकते हैं तो कर रहे हैं, और हम और आप इसमें खुश हो रहे हैं, तो यही देश का यही दुर्दशा रहेगा। लेकिन जनता तो वोट दे ही देती है। अब जनता वोट देती है कि क्या होता है वो तो सबको पता है कि रुझान कहीं और रहता है, जनता किसी और को बोलती है कि हम बोलेंगे, या पता चलता है कोई और जीत जाता है। तो भगवान ने जाने क्या क्या खेल चल रहा है, समझ सबको आ रहा है, लेकिन बोल